इस खबर को करने से पहले मैं बता दूं कि कल को ऐसा मत करना कि हमने किसी का घर में घुस करके खबर बनाया है, क्योंकि बहुत आसान हो गया कि आजकल न्यूज़ चैनल वाला को ट्रेस पास का जो है केस बहुत देता है, और हमको भी ट्रेस पास का केस बहुत लोगों ने दिया है, एफआईआर लॉन्च किया है। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये एक प्राइवेट घर जरूर है, लेकिन इसको जो है सरकार ने लिया हुआ है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये खबर को देखने के बाद प्लीज़ हमको ट्रेस पास का केस मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग था केयर टेकर था, उनसे अनुमति लेकर के मैंने यहाँ में एंट्री लिया है और यहाँ से मैं अभी खबर बनाऊंगा। खबर ये है कि चौंकाने वाला खबर है। खबर ये है कि अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट यानी DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने जो है इस घर को, आप स्क्रीन में देखिए, हाँ, इस घर को रेंट पे लिया है। रेंट पे लिया है मतलब यहाँ कितना खर्चा आएगा, कितना जाने वाला है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये जो घर आप देख रहा है ये जो है पापू 2 में जो है स्थित है। पश्चिम कॉलोनी रास्ता जाने वाला में आपको ये दिखाई देगा। और कल मैं खुद डायरेक्टर ऑफिस में गया था हेल्थ सर्विस का, वहाँ में मैं किसी ऑफिसर को मिला था और उनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहा है ना, इसको जो है सरकार ने यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी टेंडर भी दे चुका है, उसका बाद ये घर को ले भी चुका है, यानी एग्रीमेंट भी साइन हो गया होगा और इसको जो है 3 से 5 साल के लिए लिया गया है ये घर को जो आप देख रहा है। अभी कल हम DHS में जाके ये पता लगाया है कि हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, ये घर को यहाँ ऑफिस सेटअप करने के लिए यानी DHS का पूरा ऑफिस जो है ये बिल्डिंग में सेटअप होगा। यहाँ में सेटअप होने के बाद सब कुछ टेंडर होने के बाद में महीना में कितना पे कर रहा है आप लोग सुन लीजिए। ये घर को हेल्थ डिपार्टमेंट जो है घर ओनर को जो है पर मंथ जो है 19,12,261 पे करेगा ये घर के लिए, ये पर मंथ। तो अभी 1 साल को आप सुन लीजिए, 1 साल को सरकार का कितना पैसा हेल्थ डिपार्टमेंट का जाएगा, 2,29,47,132 इस घर का रेंट में 1 साल में जाएगा। और 2 साल में जाएगा आपका 4,58,94,264 और 3 साल में जाएगा आपका रेंट में 6,88,41,396। यदि इसका जो है लीज यानी रेंट को जो है 3 साल से ज़्यादा अगर 5 साल रखता है तो कितना करोड़ का खर्चा आएगा, 5 साल में हेल्थ डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा 11,47,35,660 रुपीज़। अभी आप मान के देखिए, ये क्या सरकार का पैसा का, जनता का पैसा का बर्बादी नहीं है क्या? ये जो 3 साल में 6 करोड़ आ रहा है या फिर 5 साल में 11 करोड़ आ रहा है, इससे तो एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बन जाएगा, या फिर हमारे यहाँ में जितना जो पेशेंट है उसके लिए अच्छा मेडिसिन उपलब्ध कराया जा सकता है, अच्छा मशीन ले सकता है ट्रिम्स में। तो यहाँ पे इसको रेंट लेने का जरूरत क्या पड़ गया? और कल हम जब पता लगाया तो उनका ये कहना है कि जो ट्रिम्स का बिल्डिंग है, ट्रिम्स का बिल्डिंग में 2 DHS जो अटैच है उसको जो है डिमोलाइज किया जाएगा, उसको खत्म करने के बाद में उसमें फिर बिल्डिंग खड़ा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आपने पिछले कई साल से उस बिल्डिंग में बैठा है, तो जब तक डायरेक्टर का नया बिल्डिंग बनने तक जो है उस बिल्डिंग को रखने में क्या जाता है सरकार का? मतलब आपको इतना जल्दीबाजी है क्या? जो सरकार का पैसा को, पब्लिक का पैसा को ऐसे खर्च करने के लिए इतना जल्दीबाजी क्यों है? ये 6 करोड़ मामूली रकम नहीं होता है। कल हम जैसे पता लगाए तो रेंट जो है यहाँ शिफ्ट होने वाला है। अभी हम यहाँ जो है आगे थोड़ा जा करके हमको बताया गया है कि यहाँ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, हर जगह का जो है रूम यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेट किया गया है, अभी शिफ्ट करना बचा है। हालांकि इस जो रेंट ओनर का कोई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसको मांगा है तो डिपार्टमेंट ने टेंडर भी प्लॉट कर दिया, उसके बाद अभी इसको रेंट देना भी शायद शुरू हो गया होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मांगा है तो उन्होंने दे दिया। अब सवाल ये है कि सरकार का पैसा, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा और हमारा पब्लिक जनता का पैसा जो है इधर मिसयूज यानी रेंट देने में आप 6 करोड़ या 5 साल तक रहता तो 11 करोड़ खर्च क्यों कर रहा है? उस पुराना बिल्डिंग में रह के तो आप नया बिल्डिंग बनवाने के बाद में सरकार का बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सकता है, आप प्राइवेट बिल्डिंग में क्यों? ये सवाल है।
अभी हम अंदर जा करके देखेंगे कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर का कमरा कौन कौन सा है। ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि DDHS मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2 BHK, मतलब कि डेप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस का होगा। ये पहला रूम जहाँ से हम इंटर किया तो हमको मिला है। अभी हम आगे यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में हम लोग जाके देखते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा है। आपने उसमें डेप्यूटी डायरेक्टर का देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूम को एलोकेट किया गया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस। ये डायरेक्टर साहब का है, तो यहाँ डायरेक्टर साहब बैठेंगे। उसके बाद यहाँ अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपका जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, यहाँ बैठेंगे। इस टाइप का ये प्लस दिया हुआ है। तो ये है। तो अभी सवाल ये है कि DHS जो पुराना बिल्डिंग जो ट्रिम्स के सामने में जो अटैच है उसको और 3 साल, 2 साल या 5 साल रखने में सरकार का या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या जाता है। आप यहाँ पे करोड़ों का पैसा को खर्च कर रहा है। मतलब क्या है, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा। जो डायरेक्टर हेल्थ है उनको जवाब देना होगा। मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको जवाब देना होगा कि आप इसको पैसा को जो है मीनिंगलेस में रेंट में जो है ऑफिसेस क्यों ले रहा है, जवाब आपको देना होगा। हालांकि DHS का ये कहना है कि ट्रिम्स जो है पुराना बिल्डिंग को जो है डिमोलाइज करके उसमें नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। सवाल ये है कि आपने जब 10-15 साल, 30 साल, 40 साल जो है उसमें DHS हेल्थ उसमें डायरेक्टर जब ऑफिस में बैठा है तो और नया बिल्डिंग बनने तक उधर रुकने में जाता क्या है। तो आप जो है पब्लिक का पैसा को या पे करोड़ों का पैसा को रेंट में ही इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, ये टीम अरुण भूमि का सवाल है। जैसे आपको मैंने बताया, आप जो है एक अपार्टमेंट को पूरा लेता है और उसका जो है मंथली रेंट जो है 19 लाख होता है। 19 लाख मामूली रकम नहीं होता है। उसके बाद साल में आप 2 करोड़ जो है खर्च कर रहा है। दूसरे साल में आप जो है 4 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। और 3 साल में आप जो है 6 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। और आपका बिल्डिंग जो है 3 साल में बन के खड़ा नहीं होता है तो एग्रीमेंट के मुताबिक आपको यहाँ पे जो है 5 साल और रहना पड़ेगा। 5 साल रहता है तो आपका पूरा जो है सरकारी खजाना से जो है आप 11 करोड़ जो है रेंट में खर्च कर रहा है। इस 11 करोड़ को तो आप कम से कम पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, पब्लिक के अच्छा के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए आप 11 करोड़ को खर्च कर सकते थे। आप सिर्फ रेंट में क्यों खर्च कर रहा है, ये बड़ा सवाल है टीम अरुण भूमि का। और अभी हम इसी अपार्टमेंट में हम आया हुआ है और हम ये बार बार ये बोल रहे हैं कि कल को ये अपार्टमेंट का ओनर जो है ऐसा मत कर देना कि हमने ट्रेसपासिंग किया है, आपका पब्लिक प्रॉपर्टी में हम घुसा है। हालांकि आपने देखा है कि यहाँ पे सब डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर का ऑलरेडी यहाँ पे जो रूम जो है एलोकेट किया गया है। अभी शिफ्ट करना बचा है। शिफ्ट जब करेगा ना, शिफ्ट करते समय भी यहाँ पे करोड़ों का पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब कि आप वहां से गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेकर के हर सामान को यहाँ पहुंचाना ये कोई आसानी बात नहीं है। आप जो है शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग करने के लिए आप करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ये पैसा कहां से आएगा? और ये पैसा पब्लिक का पैसा नहीं होगा। ये पैसा क्या सरकारी खजाने से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब को हेल्थ मिनिस्टर को देना चाहिए, डायरेक्टर हेल्थ को देना चाहिए। क्योंकि जो यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है ना रेंट के तौर पे, ये जो है पब्लिक का पैसा है और सरकार का खजाना को आप इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार अगर चलता रहेगा अरुणाचल प्रदेश में हेल्थ का जो है डायरेक्शन कहां जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि इतना करोड़ों का पैसा को आप जो है रेंट में पे करने के बजाय हमारे लोगों को उपचार के लिए, अच्छा मशीनरीज के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च करने में आपका क्या जाता है। मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे। जय कोरिवा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.